गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के दौर में टीम इंडिया का प्रदर्शन बद से बदतर होता जा रहा है। 30 साल के बाद श्रीलंका में पहली बार ओडीआई सीरीज हारे और अब इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान में ही आपको टेस्ट सीरीज में 3-0 का सुपड़ा साफ देखना पड़ा। न्यूजीलैंड घर पे आई और हराकर चली गई और यह हुआ, दोनों ही चीजें हुई गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के दौर में। और अब मैं आपको इस वीडियो में 6 नाम ऐसे बताने वाला हूं जिनका करियर गौतम गंभीर और रोहित शर्मा खत्म कर रहे हैं। और अगर ये दोनों इनके पीछे ना पड़े होते तो आप पक्का लिख लीजिए, इंडिया न्यूजीलैंड को 3-0 से मारती। तो कौन है वो 6 नाम, आपको बताते हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है केएल राहुल का। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जितने टोटल रन दोनों के मिलाकर पिछली 10 पारियों में है ना, उनसे ज्यादा रन केएल राहुल ने इकलौते ने खुद अपनी 10 पारियों में बनाए हैं। यानी कि रोहित की 10 पारी, विराट की 10 पारी, टोटल होगी 20 पारी। तो इन दोनों ने जो कुल मिलाकर 20 पारियों में रन बनाया ना, उससे ज्यादा केएल राहुल के रन है। लेकिन फिर भी ये सीरीज के दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में बाहर बैठे क्योंकि एक मैच में फ्लॉप हो गए। और गौतम गंभीर से तो इनको कोई दुश्मनी है, वो तो साफ पता लगता ही है। लखनऊ सुपर जायंट्स वाला एपिसोड हम सबको याद है कि खबरें लगातार आई थी कि गौतम गंभीर केएल राहुल को पसंद नहीं करते। अब गौतम गंभीर के लाइक्स और डिसलाइक्स इतने मतलब है ना, वो तो बोलते थे शास्त्री वास्त्री ने कभी कुछ जीता ही नहीं, इसने कभी कुछ किया ही नहीं। आप क्या कर रहे हो? शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट सीरीज जितवाई, आपने क्या जितवाया? ठुल्लू। तो पहला नाम केएल राहुल के पीछे पड़े हुए हैं कि इनको खत्म करना है। श्रेयस अय्यर। अब रोहित भैया का ये जो मुंबई वाला प्रेम है अपने लिए तो चल रहा है, दूसरों के लिए नहीं चल रहा। श्रेयस अय्यर दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे थे, उसके बाद ना वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेले और ना ही अब वो खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज। सिर्फ वनडे का खिलाड़ी बनाकर रख दिया उसको, क्योंकि खतरा था श्रेयस अय्यर से कि बड़ा प्लेयर बन गया तो कप्तानी का दावेदार बन जाएगा। तो बाकी सब तो अपने अपलू पपलू चपलू हैं, 1-2 सेट कर रखे हैं, वो रोहित भैया करते रहते हैं। ये बड़ा बनता तो बड़ा धमाका करता, लेकिन इसको पहले ही साइड हो जा भाई, तू लायक नहीं है। ये दूसरा नाम है। तीसरा नाम ईशान किशन। इनको लेकर जाया गया अफ्रीका, नहीं खिलाया गया। रोहित शर्मा के दौर में एक और प्लेयर जिसकी बलि चढ़ गई, ईशान किशन। वरना आज लिख लीजिए, ये मिडल ऑर्डर में बड़ा शानदार क्रिकेट खेल रहे होते। क्यों पता है हुआ था? ऋषभ पंत की गोटी सेट करनी थी। पता लग गया था कि ऋषभ पंत अब जल्दी आने वाले हैं, तो ऐसा माहौल के बनाकर रखो कि कोई भी कीपर सेट ना हो पाए। और ध्रुव जुरैल सेट हो भी गया तो वो किस खेत की मूली है? अपनी गाजर तो ऋषभ पंत आने वाली थी, तो इनको हटा दिया भाई साहब। पूरी प्लानिंग के साथ एक एक चीज़ हुई है इंडियन क्रिकेट में, आप देख लीजिए। अगर अफ्रीका में रन बना देते, फिर इंग्लैंड वाली सीरीज़ में रन बना देते, तो फिर इनको बाहर करना पड़ता, ऋषभ पंत को वेट करना पड़ता। लेकिन ऋषभ तो अपना बच्चा, हालांकि उनकी टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका तो करियर खत्म कर दिया ना शर्मा जी ने। एक और नाम, अब आगे बढ़ते हैं। अजिंक्य रहाणे। WTC फाइनल जो इंडिया खेला था, आई थिंक उसमें 80-85 के आसपास इन्होंने रन बनाए थे और उस पूरी पारी में सबसे ज़्यादा रन इनके थे। और ये तो खुद अपने आप को रोहित शर्मा का बहुत बड़ा दोस्त बताते हैं, बेस्ट फ्रेंड बताते हैं। बेस्ट फ्रेंड ने कैसे खेल कर दिया इनके साथ, इनको बेचारे को पता नहीं लगा। वो WTC फाइनल खेलने के बाद दोबारा इंडियन टीम में आई थिंक शायद वेस्ट इंडीज़ गए थे, शायद याद नहीं है मुझे, पता नहीं। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में इतनी अनसर्टेन चीज़ें हो रही हैं कि कब होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता। और तब से बेचारे घिस रहे हैं, कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाते हैं, कभी काउंटी क्रिकेट में जाके रन बनाते हैं, लेकिन टेस्ट टीम में नहीं आ पाते हैं। एक और शिकार, अब ये चेतेश्वर पुजारा हैं, जो पिछली 2 आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीते हो, उनकी एक सबसे मजबूत कड़ी चेतेश्वर पुजारा रहे हैं। जो 18 वाली सीरीज़ थी उसमें सबसे ज़्यादा रन थे, और उसके जो बाद वाली सीरीज़ थी जब गाबा का घमंड टूटा था, तो इन्होंने अपने शरीर के मतलब हर हिस्से में गेंद खा ली थी, जहाँ नहीं खानी चाहिए थी वहाँ पे भी गेंद लग चुकी थी। उसके अलावा ही हटे नहीं थे क्रीज से। लेकिन आज ये टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, और जब इंडियन टीम अब ऑस्ट्रेलिया जा रही है, 10-11 तारीख को निकलने वाले हैं ना, तो पुजारा उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये भी रोहित शर्मा की कप्तानी में एक और ऐसे खिलाड़ी जिनको थैंक यू कहा गया। और अब है हनुमा विहारी, जो ऑस्ट्रेलिया में आप लास्ट टेस्ट सीरीज जीते थे। आप सभी को याद होगा कि किस तरह से इनका आई थिंक पैर हैमस्ट्रिंग हो गया था, बैटिंग के दौरान ही खेल नहीं पा रहे थे। खेलना मतलब ये छोड़ी, चल नहीं पा रहे थे। इन्होंने फिर क्या किया था, एक छोर पूरा संभाल लिया था इन्होंने। पूरा मतलब एक छोर ऐसे पकड़ के रखा कि पूरा दिन खड़े रहे और आपको टेस्ट मैच ड्रॉ करा दिया। लेकिन आज भी ये टीम का हिस्सा नहीं है।
तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने, इन्होंने स्पेशल मेहरबानी की है इन लोगों के ऊपर कि अब आपको इंडियन टीम में नज़र नहीं आते हैं। अच्छी बात है, युवाओं को लेकर आओ, लेकिन अगर फ्लॉप होना ही पैमाना है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ा फ्लॉप कौन है? उनको बाहर जाना चाहिए ना। लेकिन खुद की जगह बचानी थी तो इनको थैंक यू बोल दिया, और अब गौतम गंभीर भी उसी काम पर आगे लग चुके हैं। आपका क्या मानना है? रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का ये जो एक पेयर बना है, ये इंडियन क्रिकेट के लिए सही है या गलत? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।